तो बच्चों ये क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंस शीट पढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 31 मार्च 2021 को। इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट जब आप रीड करते हैं तो मैंने आपको बताया था आप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम सबसे पहले चेक किया करें, जिसमें यहाँ से मिला जनरल रिजर्व, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब कैपिटल और करंट दोनों बनेंगे तो जनरल रिजर्व कैपिटल में जाना चाहिए या करंट में जाना चाहिए? सर करंट में। सब छोटी मोटी चीजें करंट में चली जाएंगी, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल चेंज नहीं होती, और जब कैपिटल चेंज नहीं होती तो उसमें सिर्फ कैपिटल ही रहेगी और कुछ नहीं आएगा। या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस आएगा या कैपिटल विड्रॉल आएगा, कैपिटल अकाउंट में उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये बाकी चीजें जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन है, सब चीजें किसमें करनी है बच्चों? कैपिटल और करंट। बोलो सर करंट अकाउंट। करंट में। इधर से एसेट साइड से कुछ आप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आपको मिल रहा है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचते हैं। सर गुडविल। एसेट साइड से है गुडविल, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहां पर? करंट अकाउंट में। जेड को हमने एडमिट किया 1 अप्रैल को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है डेटर्स का। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है, पे करना है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और एक्रूड इनकम 4500 पहले अपीयर नहीं थी, अब रिकॉर्ड करनी है। एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया 18,000 में, पूरा इन्वेस्टमेंट चला गया। बच्चों ये बताओ 18 का लेके 6 बचेगा या 24 वाला ही 18 में ले लिया? ये कंफ्यूजन थी नीतीश आपको। यस सर। सर इसमें तो 18 पे ले लिया, इसमें रिवैल्यूएशन में पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे 6000 से। जो पुराना इन्वेस्टमेंट था उसकी एग्रीड वैल्यू हो गई है 18, तो पहले 6000 कम कर दो। और अगर आईएफआर होता तो आईएफआर से एडजस्ट हो जाता है, फिलहाल आईएफआर नहीं है तो ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट कम हो रहा है, कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। और बाद में एक्स ले लेगा 18,000 पर। न्यू रेशियो 4:3:2। जेड कैपिटल लाया 60,000 बाय चेक। चेक लाया तो हमें किस नाम से दिखाना है? बैंक के नाम से। Z is to pay amount equal to his share of firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years, that is 90, 78 और 75। तो बच्चों पहले वर्किंग नोट कर लें इसमें से अपना। वर्किंग नोट में क्या क्या करना पड़ेगा हमें? 2 काम बताओ जल्दी से, बोलो आपके हिसाब से 2 काम क्या है वर्किंग नोट में? ओल्ड रेशियो 3:2 और नया रेशियो 4:3:2। पहला काम क्या करोगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। निकालेंगे। जल्दी से निकालना शुरू कर दो। आप अपने आप से करो, खुद से करो। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, क्योंकि अब आप जितना मुझे आता है अभी तक उतना आपको भी आ चुका है। पहले निकालो सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मिलेगा ओल्ड माइनस न्यू, और बच्चों इसे लिख लिया करो वर्किंग नोट ऊपर। सैक्रिफाइस में आएगा एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो था बच्चों इनका 3:2 था ना, ओल्ड रेशियो था 3:2 और न्यू रेशियो है 4:3:2। 3/5, 2/5, न्यू रेशियो है 4, 3, 7 दोनों 4/9 और 3/9। तो ये हो गया 7/45 और दूसरा हो गया बच्चों 18 - 15 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बोल दें? 7:3। एक काम क्लियर। अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल निकालने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के लिए पहले मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। बच्चों एवरेज प्रॉफिट बोलो। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तीनों का सम 90,000 प्लस 78,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया सर 75,000। 75। तो ये हो गया 3, 14, 15 और 9 24 243,000 डिवाइडेड बाय 3 81,000। गुडविल आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 है। एवरेज प्रॉफिट ट्वाइस, बिल्कुल। तो 1,62,000 हो गई फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल बच्चों? फर्म की गुडविल हो गई। और इसमें से हमें चाहिए जेड की गुडविल। तो यहाँ पर जेड की गुडविल आ जाएगी 1,62,000 इंटू जेड का न्यू शेयर है 2/9, बोले तो 1/3 54,000, जो कि क्वेश्चन में क्या कहता है, ये लाया है या नहीं लाया कैश में? Z इज टू पे, साफ साफ बोला गुडविल वो पे कर रहा है, मतलब कैश में लेकर के आ रहा है। ठीक है, इतना काम पहले करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे 36,000 को बच्चों, एंट्री बनेगी फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट है 36,000, डिवाइड करेंगे हम एक्स और वाई में, कैपिटल और करंट अकाउंट में, रेशियो आएगा 3:2। तो बच्चों 5 6 ये आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 21,600, और दूसरे का आ जाएगा 14,400, ये आ गया, एक एंट्री ये बन गई। दूसरी साइड था बच्चों हमारा क्वेश्चन में गुडविल, गुडविल का अमाउंट था हमारे पास 30,000। तो गुडविल को कोई बच्चा बताओ भाई मुझे, नमन, गुडविल बैलेंस शीट में दिया है एसेट साइड में, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? गुडविल एसेट है, राइट ऑफ हो रहा है, एसेट खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, कितना 30,000, और जिसके एसेट खत्म होता है तो हमें लॉस होता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, किस रेशियो में 3:2 में, अमाउंट आ गया 18 और 12,000। ठीक, अब बैलेंस शीट का काम खत्म। अब हम आएंगे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 1 पर। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहती थी? एडजस्टमेंट नंबर 1 कहती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, डेटर्स के ऊपर 5%। डेटर्स हैं बच्चों हमारे पास कितने हैं 60,000 और प्रोविजन है 2400, तो कितना प्रोविजन बनेगा 60,000 का 5% कितना हो गया बच्चों? 3,000 हो गया, परंतु पहले से हमारे पास प्रोविजन कितना है 2400, तो हमें प्रोविजन क्या करना है 600 कम करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और प्रोविजन हमारे लिए है लायबिलिटी। डेटर 60,000 के हैं, क्वेश्चन ने बोला 5% का प्रोविजन बनाना है, मतलब 60,000 का 5% हो गया 3,000, होना चाहिए 2400 प्रोविजन पहले से है, तो हमारा कितना प्रोविजन इंक्रीज हो गया 600, लायबिलिटी है इंक्रीज होती है, तो बच्चों क्या करेंगे, चलो मैं 2 ही एंट्रीज में काम करूंगा सारा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना डाल देंगे 600, एक तो एंट्री ये हो गई, यहां पर मैंने छोड़ दिया, दूसरी एंट्री में मैं लिखते चले जाऊंगा और यहां पर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। चलिए यहां पर अब हम देख रहे हैं सेकंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल वाज ₹15,000। बच्चों क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ी या कम हो गई? आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़िया है सर, बढ़िया है, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है, तो मैंने फर्स्ट एंट्री में लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी हो गई क्रेडिट, कितना 15,000, 15,000 रुपए। अब इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, थर्ड सी पॉइंट, एक्रूड इनकम है 4500 की, विच डज नॉट अपीयर्स इन द बुक, किताबों में पहले नहीं थी, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब हमें लिखनी है। एक्रूड इनकम क्या बोलोगे बच्चों, एसेट या लायबिलिटी? एसेट सर, एसेट। एसेट होगा तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बन गई एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो इसी एंट्री में मैं कर दूंगा, और अमाउंट था बच्चों हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट का 4500, does not appear 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, एक्स ने इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर किया है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000, प्रीवियसली द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन इन द बुक्स वाज ₹24,000, but it is now agreed at ₹18,000, so the value of your investment reduced by 6,000, and whenever asset reduces it will be डेबिटेड और क्रेडिटेड, होता है तो क्रेडिट हो जाता है, कितना रिड्यूस हो गया 6,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर डी भी हो गई, आगे रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है क्योंकि आगे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, कैपिटल दी गई है, और बच्चों आगे गुडविल के बारे में बोला है, और गुडविल हाफ विड्रॉ भी करनी है, इसको भूलने का नहीं, आधी गुडविल विड्रॉ भी होगी। चलिए तो आगे चलते हैं, रिवैल्यूएशन का काम खत्म, तो यहाँ पर अब हमारा एक ही आइटम था क्रेडिट में, क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट में तो सिर्फ एक ही आइटम था, इसको टू रिवैल्यूएशन। जिन बच्चों को एंट्री से डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस निकालना नहीं आता दोबारा से सीख लो,
रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल लिखो, क्रेडिट साइड का टोटल लिखो। डेबिट के टोटल आ रहा है कितना 21,600 और क्रेडिट का टोटल कितना है 4,500। डेबिट में रिवैल्यूएशन लिखने का मतलब क्या है, खर्चे। क्रेडिट में रिवैल्यूएशन लिखने का मतलब क्या है, इनकम, रेवेन्यूज। तो बच्चों फाइनली हमें क्या हुआ, खर्चे ज्यादा हो गए। कितने 17,100 का हमें हो गया लॉस। इस लॉस को हम क्या करें, जर्नल एंट्री बोलो बच्चों। लॉस को हम कैपिटल में भेजेंगे या करंट में, सर करंट करंट अकाउंट में। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, लॉस होने से कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाती है। एंट्री लिखने के साथ साथ उसका रूल भी समझो, क्यों डेबिट हो गए, क्योंकि लॉस है रिवैल्यूएशन का, और लॉस होगा तो करंट कैपिटल और करंट अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। कितना लॉस हुआ, 17,100 रुपए का। रेशियो है बच्चों 3:2, सब चीजें ओल्ड में। 11,400 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 7,600। ठीक है, लॉस सब चीजें ओल्ड में। क्या बताया था, याद है, सब चीजें ओल्ड में। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग में क्या, गुडविल जो नया पार्टनर लेकर के आता है। न्यू रेशियो में क्या डिवाइड करते हो बच्चों, सर कुछ भी नहीं। सर 7600 कैसे हुआ ये? अच्छा 17 18, हाँ एक मिनट रुक जाओ। 17,100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 6840 है बेटा, बिल्कुल ठीक। ये आ गया, एक मिनट ये भी गलत है, फिर रुकिए। ये आ रहा है 17,100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ये आ रहा है 10260 और दूसरे सर का 6,840। 840। ठीक है, ये आ गया। अब रिवैल्यूएशन का काम खत्म। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्वेश्चन पर जाएंगे। ये आगे क्वेश्चन पर, सर हमें एग्जाम में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना? यहाँ पर बोला है बनाने के लिए। यस हाँ, सर। पड़ेगा, बिल्कुल बनाएंगे अगर बोला है तो। अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का क्या काम है बच्चों, न्यू रेशियो निकल गया। जेड कैपिटल ला रहा है 60,000 चेक से, गुडविल भी ला रहा है, कितनी है गुडविल 54,000। चलो बच्चों एंट्री करते हैं। चेक से लाएगा तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। क्या आ रहा है, जेड कैपिटल आ रहा है। बच्चों जेड कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं, कैपिटल। जेड तो कैपिटल ही ला रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कैपिटल ला रहा है। और कैपिटल अकाउंट में बस 2 ही बार चेंज हो रहे हैं। आपने फंडामेंटल्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फंडामेंटल्स में क्या पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट में 2 ही बार चेंज होते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल। अदरवाइज सारी चीजें करंट अकाउंट में। कैपिटल लाया नया पार्टनर, कैपिटल लाया नया पार्टनर 60,000 और गुडविल लाया 54,000। टोटल आ गया 1,14,000। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितना है, जो कि है एक्स और वाई के। कैपिटल में या करंट में जाएगा गुडविल, करंट अकाउंट में। सर करंट में जाएगा। सब चीजें करंट में। सर फिर कैपिटल में क्या, बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटल में बस कैपिटल इंट्रोड्यूस या लिखा हो कैपिटल विड्रॉल, तो अदरवाइज नहीं। 54,000 रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों किस रेशियो में गुडविल को डिवाइड करते हो, सर सैक्रिफाइस में करते हैं गुडविल को तो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था पीछे, 7:3। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, 37,800। और दूसरे का हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, 16,200। जल्दी से बच्चों, अच्छा इसके बाद एक काम और हुआ है। क्या काम हुआ है, क्वेश्चन ने क्या बोला इसके बाद बताओ तो। लास्ट में लिखा हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। जितनी भी गुडविल इनको मिली उसका हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया। जब विड्रॉ कर लिया तो इनकी करंट अकाउंट कम हो जाएगी। अच्छा ये कैपिटल में आएगा करंट में, ये करंट में ही आएगा। सर करंट में ही आएगा। गुडविल करंट में गई थी तो वहां से इन्होंने विड्रॉ किया है टू बैंक। सारा काम हम बैंक से करेंगे, हाफ आ जाएगा। ये आ गया 18,900 इसका हाफ, और ये आ जाएगा इसका हाफ। कितना हो गया 8,100। कितना हो गया टोटल 27,000। सो पहले बच्चों इतना काम कर लो, जल्दी से कर दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ जी बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हमारा जो गुडविल की कैलकुलेशन आ रही थी यहाँ पर ये 54 था, इसे वापस चेंज करना पड़ेगा, ये 36 था। तो जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा यहाँ पर भी हम एंट्रीज में भी चेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ 54 बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36,000। ये आ गया 36,000। 36,000 का 7/10 25,200 और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा 10,800। अब इसका हाफ विड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा 5,400 और इधर आ जाएगा 12,600। इधर आ गया 12, 13, 5, 18,000। इसको करेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे, फिर हम आगे चलेंगे। एक एंट्री और है बच्चों, जरा यहाँ पर देखिए कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है। जब भी कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करेगा तो हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, उसको हम शो करेंगे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी इसमें। जब कोई पार्टनर एसेट लेगा तो कैपिटल हो जाएगी कम। किसने लिया है, एक्स ने। कितने में लिया है, 18,000 में। तो पार्टनर की कैपिटल को कम करें या करंट को, करंट को। कितना लिया था, 18,000 का। जब पार्टनर एसेट ले रहा है तो मानी गई उसकी क्या है, ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स होने से जब कोई पार्टनर एसेट लेगा तो ड्राइंग्स होगी, जिससे कैपिटल कम हो जाएगी। एक्स के करंट अकाउंट को कर दिया डेबिट और इन्वेस्टमेंट उसने लिया तो बिजनेस का एसेट खत्म हो गया। एसेट खत्म होने से क्रेडिट। ये हो गया बच्चों जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। अब बात रिवैल्यूएशन की, तो रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था, आइए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा प्रोविजन क्रिएट हुआ था। प्रोविजन क्रिएट होगा तो किधर दिखाएंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के। याद है सारे लॉसेस डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में। जो बच्चे कहते हैं सर भूल जाते हैं रिवैल्यूएशन, एसेट कम हो रहा है लायबिलिटी बढ़ रही है, कितना याद रखो, लिख लो अपने रिवैल्यूएशन के ऊपर तो गलती नहीं करेंगे। एसेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में। प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ था कितना, 600। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में था हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1500। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 1500। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन में था हमारा एक्रूड इनकम है 4500, एसेट इंक्रीज हो रहा था 4500। एक्रूड इनकम, एसेट इंक्रीज हो रहा है 4500। और बच्चों इसके अलावा लास्ट में था हमारे पास में एक्स ने इन्वेस्टमेंट 24,000 वाला लिया 18 में, तो जिससे हमारा एसेट रिड्यूस हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हुआ कितना, 24 वाला रह गया 18 का, तो 6,000 रिड्यूस। अब बच्चों टोटल 7500 टोटल आ गया 8100 माइनस 4500, ये हमारे पास आएगा बच्चों। लॉस हो गया था, कितने का लॉस हुआ था, 17, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 था। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 था, तो ये वैल्यू आ गई 21,600, जिसमें से माइनस कर देंगे 4,500, तो हमें लॉस हो जाएगा 17,100 का, जिसको हमने डिवाइड कर दिया था पार्टनर्स एक्स और वाई में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जिसका डिवीजन हम पीछे कर चुके हैं। कितना मिल रहा था, 10260, 10260, 6840। जल्दी कंप्लीट करिए बच्चों, और ये हो जाता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अब रुक जाइएगा बच्चों 2 मिनट के लिए। हमें दो बनाने हैं यहाँ पर, करंट अकाउंट और बनाना है कैपिटल अकाउंट, दोनों बनाएंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बच्चों चलो, करंट अकाउंट
मैंने तो यहाँ पे कॉलम दे दिया, लेकिन जेड का करंट अकाउंट बनेगा नहीं, करंट अकाउंट सिर्फ एक्स और वाई का ही बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस देख के बताओ बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड वाला है या लायबिलिटी साइड वाला? लायबिलिटी साइड वाला पॉजिटिव है, एसेट साइड वाला निगेटिव है, दोनों हो सकते हैं करंट अकाउंट में। तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंसेस थे 30,000 6,000, 30,000 एक्स का, वाई का 6,000। अब क्या हुआ था बच्चों, उसके बाद आपने जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों। अमाउंट कितना था जर्नल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूट करने का करंट अकाउंट में? पीछे एंट्री कर चुके हैं 21,600 और 14,400। एसेट साइड से गुडविल थी बच्चों, आपने गुडविल राइट ऑफ की थी, गुडविल राइट ऑफ की थी। कितना था अमाउंट गुडविल का? ये रहा 30,000। 30,000 डिवाइड किया था 18,000 और 12,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में गई थी चीजें, एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया, ये किधर आना चाहिए बच्चों? अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो क्या मानी जाएगी? ड्रॉइंग्स, कैपिटल होगी कम, किधर दिखाएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट साइड। एक्स ने लिया 18,000 का, क्या लिया? इन्वेस्टमेंट। एंट्री भी तो यही थी, एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है इसके आगे बच्चों? इसके आगे हमारा सवाल कह रहा है रीवैल्यूएशन का हो गया लॉस। अच्छा, रीवैल्यूएशन का लॉस किधर? क्रेडिट में लिख दो, मान जाएंगे आप लोग? क्रेडिट में लिखे, डेबिट में लिखे? रीवैल्यूएशन का डेबिट 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 में लिखें कि क्योंकि रिवैल्यूएशन के लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, तो जो भी चीज कैपिटल को कम करती है वो आएगी डेबिट में। वैल्यू कितनी है? 10260, 10260 और 6840। रिवैल्यूएशन भी हो गया। उसके बाद में सवाल में क्या बोला गया था? सवाल में बोला गया था कि नया पार्टनर जेड कैपिटल ला रहा है 60,000 की। अब ये बताओ बच्चों, क्या ये मैं जेड के अकाउंट में यही लिख दूं? कैपिटल आया तो कैपिटल में जाएगा, वो करंट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर जेड में कुछ नहीं आ रहा। और क्या लाया था जेड? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लाया था? 36,000। और जिसको आपने डिवाइड किया था 36,000, 25,200, 10,800, 25,200 और 10,800 एक्स और वाई को मिली थी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बताइए, क्लियर हो गया यहाँ पर? अब उसी के आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ था, क्या था? लास्ट में लिखा हुआ था हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉल। तो विड्रॉल ऑफ गुडविल किधर आएगी? डेबिट साइड में। किस फॉर्म में विड्रॉ करेगा? पैसा बैंक से आ रहा था तो बैंक से ही विड्रॉल होगी। कितना अमाउंट हो गया विड्रॉल? हाफ। हाफ मतलब 12,600 और दूसरे का हो गया 5,400। बच्चों जल्दी से कंप्लीट करो और बनाओ, बैलेंस सीडी निकाल दो, जल्दी से टोटल करो और बैलेंस सीडी निकाल दो। क्रेडिट का टोटल 40, 30, 70, 6,800। इधर का 20 और 10, 31,200। माइनस कर देंगे 36, 46 करिए बच्चों, जल्दी से करिएगा, फटाफट करो, कैलकुलेशन चेक करिए जल्दी से, कितना अमाउंट आएगा? 76,800 मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसमें से माइनस हो जाएंगी ये सारी चीजें। 36,000 माइनस हो गया और 11,411 माइनस कर देंगे 10,260 और 12,600, 17,940। जल्दी से लिखिए बच्चों, इसको कंप्लीट करिए और इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरे पार्टनर का आएगा 17,940 आ गया, दूसरे पार्टनर का आएगा 31,200 माइनस कर देंगे 18,840 माइनस कर देंगे 5,400, 6,960। तो कितने कॉलम बनाने हैं आपने? देखो जेड का कोई काम नहीं था तो जेड का कॉलम आप बनाओ भी मत, ठीक है ना? जेड का कॉलम नहीं बनाने का, सिर्फ एक्स और वाई का बनाओ, कंप्लीट करो और फिर आगे चलते हैं।
रिवैल्यूएशन बन गया, करंट अकाउंट बन गया, इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगी। अब देखिए कैपिटल में क्या आएगा, सिर्फ कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा। कितना है बच्चों, पार्टनर्स का बैलेंस था ये रहा 180 और 90, और नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है 60,000। 180,000 एक्स का, 90,000 वाई का, जेड कैपिटल लाया है, इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जेड की 60,000। बस बच्चों टोटल कर लो और बैलेंस कर दो, 1,80,000, 90,000, 60,000। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा कैपिटल में। कैपिटल खत्म, क्योंकि कैपिटल का सारा काम उठा लिया किसने, करंट अकाउंट में। कैपिटल की सभी चीजें चली गई करंट अकाउंट में, तो कैपिटल में सिर्फ बैलेंस आएगा कैपिटल का, बाकी छोटी मोटी सारी चीजें रिजर्व, रिवैल्यूएशन, गुडविल, ड्राइंग्स, सब चीजें किसमें, करंट अकाउंट में। अब बनाएंगे बच्चों इसके बाद आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे देखिए। अब बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस बताइए बच्चों, बस पहले मुझे बैंक का कैसे बैलेंस बनेगा। हम बैंक अकाउंट बना दें, क्या कहते हो, बैंक अकाउंट बना देते हैं। बच्चों बैलेंस बीडी बैंक में किधर आएगा, डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस का नेचर, बैंक का नेचर एसेट, डेबिट होगा। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। पहले जो बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हमें दिया है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस 15,000, और लाया कौन, जेड लाया। पुराना बैलेंस 15,000 दिया हुआ है। जेड कैपिटल लाया है, कितनी लाया था बच्चों 60,000, और जेड क्या लाया था, एक चीज और लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, चेक से लाया था 36,000। बैंक के बैलेंस था, और क्या हुआ, ये जो गुडविल पार्टनर लाया था ये विड्रॉ कर ली, किसने, एक्स ने और वाई ने। हाफ हाफ विड्रॉ किया था। कितना विड्रॉ किया था बच्चों, क्वेश्चन में देख लो बेशक आप लोग। ये देखिए ये वाला अमाउंट विड्रॉ किया था बैंक से, 12,600, 5,400, 12,600 और 12,600 और 5,400। तो पैसा आया था, तो डेबिट में गया तो क्रेडिट में टोटल आ गया। डेबिट का टोटल 75, 81, 81 और 30, ये आपका टोटल हो गया 1,11,000। 75,000 प्लस 36,000, 1,11,000 में से माइनस कर देंगे हम, ये दोनों का टोटल बन रहा है 18। तो न्यू बैलेंस शीट में हम कितना दिखाएंगे, 93,000 दिखाएंगे बैलेंस सीडी। बच्चों एक बार देख लो पैसा आया कहां से। एक तो पहले से बैलेंस था 15,000 पुरानी बैलेंस शीट में, जेड कैपिटल लाया, कैपिटल बैंक इंक्रीज हो गया, जेड गुडविल आया था 36,000, इंक्रीज हो गया, बैंक के डेबिट में आ गया। जो नया पार्टनर गुडविल लाया था, जितना एक्स और वाई को मिला था उसका हाफ उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो एक्स ने विड्रॉ किया था 12,600, वाई ने विड्रॉ किया था 5,400। तो टोटल बैलेंस बन रहा है 1,11,000। 1,11,000 में से माइनस कर दो 18,000, तो बच्चों बैलेंस बच जाएगा 93,000। ये जो बैलेंस है 93,000, हम इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, जल्दी से करिए इसको और बनाइए बैलेंस शीट। सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बच्चों सवाल में कितने हैं क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स 45, क्रेडिटर्स 45 हम लिख देंगे। क्रेडिटर्स लिख दिए बच्चों 45,000। जनरल रिजर्व लिखने का या नहीं बताओ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अब नहीं आएगी। कैपिटल कितने आएंगे एक्स वाई जेड के, ये रहे, ये बैलेंस आ जाएंगे कैपिटल के 180, 90 और 60, 270, 3,30,000। 3,30,000 आ गया कैपिटल का बैलेंस।
करंट अकाउंट पीछे बनाया था बच्चों, करंट अकाउंट का बैलेंस था 17940, 17940 और दूसरे का था 6960, 6960, दोनों को ऐड करके लिख दो। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं 17940 प्लस कर रहे हैं बच्चों 6960, टोटल आ गया 24,900। अब आ जाइए एसेट साइड में, बैंक में कितना बैलेंस बच्चों को दिखाओगे? जो आपने बैंक अकाउंट बनाया, कितना बनाया था, वहां से क्या निकला था 93,000, वो आ जाएगा बैंक बैलेंस। डेटर्स कितने थे आपके पास 60,000 थे। प्रोविजन पहले था 2400, आपने 600 इंक्रीज कर दिया था, कितना हो गया था 3000, तो अब वैल्यू आ जाएगी 57,000। पेटेंट्स कितना था बच्चों, बोलो? पेटेंट्स था हमारे पास 44,400, 44,400, 44,400। इन्वेस्टमेंट था, अब तो नहीं है, चला गया वो तो बिजनेस से। अब आपके पास फिक्स्ड एसेट कितना रह गया बच्चों? फिक्स्ड एसेट थे 2,16,000 के, 2,16,000 के कोई चेंज नहीं हुए। गुडविल आएगी क्या, बोलो? गुडविल अब नहीं आएगी क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो नहीं आती। अब और क्या रह गया, वापस एक बार रिवैल्यूएशन पर नजर जरूर डालनी होती है हमें। रिवैल्यूएशन चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं। प्रोविजन लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ देखो छूट गया ना, आउटस्टैंडिंग रेंट था, कहाँ आना चाहिए? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गई हमारी लायबिलिटी, कितना है बच्चों 15,000। इसलिए रिवैल्यूएशन पर एक नजर और लास्ट में। और इधर क्या है, ये कहाँ आएगा? एक्रूड इनकम आएगा बैलेंस शीट में। एक्रूड इनकम होती क्या है? तो एसेट साइड, एसेट साइड में आ जाएगा। कितना था बच्चों हमारे पास 4500। एक बार फाइनल नजर रिवैल्यूएशन पर जरूर डाल लिया करो। एक्रूड इनकम 4500। मेरे हिसाब से तो आइटम कंप्लीट हो गए हैं, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा हुआ होगा तो अपने आप सामने आ जाएगा। चलिए बच्चों टोटलिंग कर रहे हैं। 45 3,30,000 प्लस 24,900 प्लस 15,000 4,14,900। दूसरी साइड का चेक करते हैं। 93,000 57,000 44,400 2,16,000 और 4,500। ये आ गया 4,14,900। 4,14,900। कंप्लीट करिए बच्चों, जल्दी से बैलेंस शीट बनाइए, ये खत्म। अब नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में है 76। जरा इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। 31/21 को हमारे पास पार्टनर्स की कैपिटल है बच्चों, शिव और मोहन की कैपिटल गिवन है। करंट अकाउंट गिवन है दो पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है। एसेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग, पार्ट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल और बैंक अकाउंट गिवन है। ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर से, बोलो बच्चों बताओ, बैलेंस शीट में से कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आया? अक्षत, अनमोल, दृष्टि, बताओ बच्चे। बैलेंस शीट के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ठीक है, अब हमने एडमिट किया जिया को, जो कि इंट्रोड्यूस कर रही है कैपिटल 125,000। गुडविल फर्म की है ही नहीं, छोड़िए। क्रेडिटर्स में बच्चों ध्यान देना, it was found that the creditor include a sum of rupees 7,500 which was not to be paid, but it was also found that there was a liability for compensation to workers amounted to rupees 10,000। क्या करें बच्चों, क्रेडिटर कम हो गए और वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, तो कहां जाएंगे ये दोनों? हम चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, एक बार फिर से रिवैल्यूएशन बनाते हो तो एसेट कम होना या लायबिलिटी इंक्रीज करना लॉस है, डेबिट में आएगा।
एसेट इंक्रीज होना या लायबिलिटी डिक्रीज होना इनकम है, हमारे लिए प्रॉफिट माना जाता है, क्रेडिट में आएगा। क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों, 7,500। और क्लेम फॉर डैमेजेस है, यहाँ पर हमें क्लेम फॉर डैमेजेस पे करने हैं, कितने, 10,000। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 10,000 रुपए से। अब चलते हैं आगे बच्चों, क्वेश्चन में और क्या कहता है। एडजस्टमेंट नंबर सी हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है। डेटर्स का बच्चों 10%, और डेटर्स कितने, 75,000। इसका 10% कितना होना चाहिए, 7,400। प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन अभी है कितना हमारे पास, 5,000। तो बच्चों कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 2,500। लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, 10% ऑफ डेटर्स, डेटर्स है 75,000 का, उसका 10% चाहिए, 7,500 चाहिए प्रोविजन। पहले से कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, 5,000। तो कितना हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट में किस नाम से लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब चलते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर सी हो गई, डी हो गई। यहां पर ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रेजेंट में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो अभी फिक्स्ड मेथड से चल रहा है। फिक्स्ड मेथड से चलने का मतलब क्या है कि कैपिटल अलग है और करंट अकाउंट अलग है, लेकिन ये इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों फ्यूचर में, किस मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या अंतर है। बच्चे जानते हैं जब फिक्स्ड मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो बनाते थे, कैपिटल और करंट। अभी फिक्स्ड है, इस क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया करंट भी दिया, बट क्वेश्चन ये कहता है कि नहीं, फ्यूचर में हमें क्या मेंटेन करना है, फ्लक्चुएटिंग, यानी कि सिर्फ कैपिटल रहे, करंट अकाउंट को खत्म कर दो। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि करंट अकाउंट को खत्म करना है, सीधी सीधी मतलब ये हो गया। ठीक है आगे चलो। बिल्स ऑफ ₹20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या करें इसमें, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है या कुछ नहीं हो रहा, बताओ दृष्टि, बोलो बेटा क्या करेंगे। यहां पर हमारे पास में लायबिलिटी कम हो रही है, एक लायबिलिटी कम हो रही है और एक बढ़ रही है, दोनों ही ठीक है। एक लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड मतलब बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए, और जब बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं, है ना। तो क्रेडिटर्स कम हो गए, तो जर्नल एंट्री यदि मैं बनाऊं, इसकी वैसे तो मांगी नहीं बट समझाने के लिए मैं बना देता हूं। जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर लायबिलिटी कम तो डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट कितनी, 20,000। तो क्या करें बच्चों, इसे कहाँ दिखाएं, रिवैल्यूएशन में क्या कहते हो, दिखाएं या ना दिखाएं, या तो दोनों तरफ दिखाओ या दोनों तरफ मत दिखाओ। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, नहीं दिखाने वाले, लेकिन इसको बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब क्रेडिटर बनाओगे तो 20,000 माइनस करके लिख देना, और जब बिल्स पेबल दिखाओगे तो 20,000 ऐड करके लिख देना। तो हम एफ पॉइंट को नहीं दिखाएंगे। अच्छा जी पॉइंट पढ़ो। शिव ने 20-50,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया बिजनेस को। शिव हमारा पुराना पार्टनर है, वो लोन दे रहा है फर्म को, जिसके ऊपर हम उसे इंटरेस्ट देंगे 10%। तो अभी तो वो लोन दे रहा है, इंटरेस्ट तो 1 साल बाद दिया जाएगा, तो अभी इंटरेस्ट की कोई कहानी सामने नहीं आएगी। लोन हम कहाँ दिखाएं, लोन ले रहे हैं शिव से, लायबिलिटी साइड, कैपिटल में, बैलेंस शीट में, एसेट में, लायबिलिटी में, कहां पर, लायबिलिटी में। ठीक है, और रिवैल्यूएशन में जाएगी ये लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई। दूसरी तरफ बेटा जब लोन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैंक में पैसा आ जाएगा 50,000, तो पैसा भी साथ में है, तो हम इसको भी रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे, लेकिन इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। कैसे जाएगा, जब बैंक बैलेंस बनाओगे तो बैंक में 50,000 ऐड कर देंगे, और लोन को कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बोल सकते हैं, एक बार फिर से बताओ बच्चों। एंट्री नंबर एफ, बिल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रेडिटर से, तो बिल्स पेबल बढ़ गए, क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो गई। तो ये आपस में ही, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, आपस में एडजस्ट हो गए, रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट को आप बैलेंस शीट में जरूर दिखाएं। क्रेडिटर से माइनस कर दें, बिल्स पेबल से ऐड कर दें। एंट्री नंबर जी, शिव ने 50,000 का लोन दिया फर्म को, तो एंट्री सोचो, पैसा आया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ लोन लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, पैसा हमें फ्यूचर में वापस करना है, तो शिव का लोन क्रेडिट हो गया।
ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा लेकिन बैलेंस शीट में इफेक्ट करेगा। एक तो बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देगा 50,000, दूसरा शिव का लोन है हमारे लिए लायबिलिटी, बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी में। तो चलो बच्चों अब हम आगे शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन में। तो और कुछ नहीं है, डेटर्स का प्रोविजन था 2500 हो गया। रिवैल्यूएशन क्लोज कर दें बच्चों, क्या कहते हो? रिवैल्यूएशन चलो क्लोज कर रहा हूं मैं, ये लो रिवैल्यूएशन क्लोज। कितना? इधर 12,500, इधर 7,500। तो बच्चों क्या हो गया, हमें 5,000 का लॉस हो गया। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था इक्वल, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे शिव मोहन में, शिव और मोहन में। कहाँ लिखे? कैपिटल में या करंट में? कैपिटल तो दिखाना ही नहीं है, कैपिटल क्लोज, करंट को क्लोज कर देंगे तो सीधा कैपिटल में डिवाइड कर दो, इक्वल ही है। ठीक है, फ्यूचर में हमने करंट अकाउंट दिखाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड आ गई फ्लक्चुएटिंग मेथड दिखाओ, फ्लक्चुएटिंग में करंट दिखाते नहीं, तो जो भी चीजें जाएंगी फिर कैपिटल में। अब बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल का? 150 और 1 लाख। अच्छा है, तो करंट अकाउंट है बच्चों, करंट अकाउंट है, ठीक है कोई बात नहीं। कैपिटल, अच्छा इधर कैपिटल है, ओके कैपिटल छोटा है, ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं क्लोज। करंट अकाउंट दिखा रहे हैं अभी हम इधर, एक सेकंड, ठीक है करंट अकाउंट दिखा रहे हैं। तो करंट अकाउंट का बैलेंस बताओ कितना है बच्चों? क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस है 40 और 30, 40 और 30, इसका तो दिखाना ही नहीं है। अब ये बताओ क्या कहता है सवाल के अनुसार, क्वेश्चन क्या चाहता है? फ्यूचर में करंट अकाउंट नहीं दिखाना, तो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैसे बंद करें? इनको भेज देते हैं कहां पर बेटा? कहां भेज दोगे? कैपिटल अकाउंट में भेज दो। ये अकाउंट हो गया बंद, कि करंट अकाउंट में जो भी था उठा के कहां फेंक दिया आपने? कैपिटल में। समझ में आ गया जी निधीश जी इतना, कि हमने Yes, sir. करंट अकाउंट के बैलेंस को क्योंकि क्लोज करना था तो उठा के भेज देना कैपिटल में। अब आ जाओ कैपिटल में, जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे। कैपिटल का बैलेंस था पार्टनर्स का 150 और 1 लाख, 150 और 1 लाख। और कहां से आया अमाउंट? करंट अकाउंट से। बच्चों करंट अकाउंट में क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं, डेबिट में क्यों नहीं? सर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो इसलिए। बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तो हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड का है, तो लायबिलिटी साइड का मतलब पॉजिटिव बैलेंस ही है। कितना था बच्चों? ये था हमारे पास 40 और 30, 40 और 30 हो गया क्लोज। ये पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिया, जिस पॉइंट में क्वेश्चन में बोला हुआ था ये वाला पॉइंट, ई पॉइंट हमारा खत्म हो गया कि कैपिटल को अब हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट बंद और आ गया वो कैपिटल में। अब आ जाइए क्वेश्चन में, और क्या कहता है? और बच्चों क्वेश्चन में आपका था रिवैल्यूएशन का लॉस किधर आएगा? डेबिट साइड में। लॉस होने से कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो जाती है 2500 ईच। और क्या था बच्चों क्वेश्चन में? गुडविल तो थी नहीं, नया पार्टनर कैपिटल कितनी ला रहा था? जिया इंट्रोड्यूस कर रही थी 125 एज कैपिटल, और लिख देंगे बैंक में 1,25,000 एज कैपिटल, बैंक में लिख दिया। और क्या था बच्चों सवाल में चेक कर लेते हैं, कैपिटल लिख दिया, करंट लिख दिया, और कुछ इधर है नहीं, कैपिटल लिख दिया, गुडविल है नहीं, काम खत्म हो गया। रीवैल्यूएशन के पॉइंट थे सी डी लिख दिए, ई कंप्लीट हो गया, एफ आएगा नहीं कैपिटल में, जी आएगा नहीं कैपिटल में, काम खत्म बच्चों। कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? अब बंद कर दो। कितना आ गया? 190, 130, 125 माइनस कर देंगे, ये आ गया 125,000, इधर आ गया 1,27,500, इधर आ गया 1,87,500। इसको लिख दो बच्चों बैलेंस सी डी। 190 में से माइनस कर दिया 2500, तो 187,500। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? अब करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना है? बैलेंस शीट में तो जो पुरानी चीजें थी बस उन्हें चेंज करके लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ चेंज आया था बच्चों क्वेश्चन में? बोलो नहीं आया, तो सेम लिख दो। कितनी?
1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज आया नहीं आया, सेम लिख दो 1 लाख। फर्नीचर में कोई चेंज आया नहीं आया, सेम लिख दो 25,000। स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं आया, सेम लिख दो 75,000। डेटर्स में कोई चेंज आया, क्या आया था बच्चों, कितने थे 75 के, प्रोविजन इंक्रीज हो गया 2500, तो ये आ जाएगा अब 67,500। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज आया क्या, सेम लिख देंगे, कोई नो चेंज सर। नहीं आया। अच्छा बैंक में कुछ चेंज आया क्या, कैपिटल ऐड कर दो, 50,000 पहले से था और कैपिटल लाया नया पार्टनर 1,25,000, तो कितना हो गया 1,75,000। अब आ जाओ इधर, करंट अकाउंट तो अब आएंगे नहीं पार्टनर्स के। करंट अकाउंट क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपने फिक्स मेथड को कन्वर्ट कर दिया फ्लक्चुएटिंग में। कैपिटल अकाउंट ऊपर वाला बैलेंस लिख दो, 187,500, 127,500 और 125,000, तीनों की कैपिटल लिख दी। क्रेडिटर्स में कुछ चेंज आएगा बच्चों, पहले क्रेडिटर्स थे कितने थे 1,30,000 के, कुछ चेंज तो हुआ था। सर 27,500 माइनस कर देंगे। एक तो ये माइनस करोगे 7,500, और बच्चों एक क्रेडिटर्स ने क्या कर लिया था, बिल्स एक्सेप्ट कर लिए थे, कितने के 20,000 के, तो दो जगह कम हुए, एक तो बिल्स एक्सेप्ट हुए और दूसरे रिवैल्यूएशन में कम हुए, तो 27,500 माइनस कर दो। एक क्या 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 हुआ बच्चों, एक तो बिल एक्सेप्ट किए, क्रेडिटर 20,000 के वहां कम हो गए और 7,500 का रिवैल्यूएशन में कम हुआ था। बिल्स पेबल में कुछ चेंज हुआ क्या बच्चों, बिल्स पेबल में पहले कितना था 50, इंक्रीज हो गया कितना 20, 50 प्लस 20 कितना हो गया 70। बच्चों और कुछ चेंज हुआ क्या, एडजस्टमेंट चेक कर लो, कैपिटल हो गई, गुडविल हो गई, क्रेडिटर हो गया, ये वाली बचती है ना अभी, क्लेम फॉर कंपेंसेशन, वर्कर्स का कंपेंसेशन, ये लिखना है हमने लायबिलिटी में नया, क्या लिख देंगे, वर्कर का कंपेंसेशन कितना है बच्चों, क्वेश्चन में वर्कर का कंपेंसेशन आ गया था हमारा 10,000। और कुछ है क्या, और आ जाओ पीछे सवाल में, ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर डी हो गया, ई हो गया, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स हो गए, जी रह गया, और ये 50,000 लोन रह रहा था शिव का, ये कहाँ लिख दें, शिव का लोन लायबिलिटी कितना था 50 ना, और बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा 50,000 जब लोन लिया था, तो ये गलती कर दी थी हमने, इसे ठीक कर दो। तो बच्चों बैंक में भी प्लस कर दो 50,000, कितना लिख दो 2,25,000। चलो अब जल्दी से टोटल कर लो, मेरे हिसाब से तो सारी चीजें हो गई हैं, कुछ छूटता है तो सामने आ जाएगा। करिए जल्दी से करिए, चेक करते हैं कहां पर क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये आ गया 150 प्लस 1 लाख, 2,50,000 प्लस 75 और 25, 1 लाख प्लस इधर का टोटल आ रहा है बच्चों 6,72,500। दूसरी साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं। $4,40,000 प्लस 1,52,500 प्लस 1,70,000, नहीं 1,70 नहीं है भाई, 80 हो जाएगा, 6,72,500। तो लास्ट में एक बार नजर जरूर डालनी होती है पूरे क्वेश्चन पर, कुछ छूटा तो नहीं है। ये हो गया है कंप्लीट बच्चों, जल्दी करिए।